वन सिटी के जो ओनर्स हैं वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और हम लोग एक कॉलोनी का जो रेसिडेंट है उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है और हम अपने राइट्स के लिए यहाँ पे रो के चले जाते हैं, इकट्ठे होके चले जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, जवान इकट्ठे होते हैं, किसी के लिए भी इनके मन में कोई सांत्वना नहीं है। हमारा काम ये है कि एक बार ओनर आके हमारे को बात करे और हमारे को बताए, डेडलाइन दे अगर भाई ट्रांसफार्मर कब आएंगे, सीवरेज की प्रॉब्लम कब खत्म होगी, लाइट की प्रॉब्लम कब खत्म होगी, पानी की कब खत्म होगी। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ बच्चे पार्कों में घूमते रहे, आवारा गाड़ी आती रहे, आवारा पशु भी आते रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। बीते दिन रोहतक के सेक्टर 37 स्थित वन सिटी में वहां के निवासियों ने बिजली व अन्य समस्याओं के चलते वन सिटी के दफ्तर पर लगाया ताला और किया प्रदर्शन। मैं लोकेश सेक्टर 37 वन सिटी का निवासी। यहाँ इनके स्टाफ को बार बार बोलने के बाद पिछले साल से ये समस्याएं चल रही हैं। कभी सीवर का ओवरफ्लो, कभी बिजली का पूरी रात चले जाना, फिर स्टाफ का बिहेवियर, और इसके अलावा हमारी कम से कम 15 समस्याएं जो हम पेपर पर लिख कर इनको देंगे। अब ये समस्याएं आज तक कोई रेक्टिफाई नहीं हुई हैं। इस करके हमने आज इनके ऑफिस को ताला लगाया है। उसका एक कारण ये था, मालिक यहाँ कभी आता नहीं है, ना किसी स्टाफ से बात करता है। स्टाफ यहाँ बोलता रहता है जी 4 ऑर्डर कर दिए ट्रांसफार्मर, आज तक एक नहीं पहुँचा। वे टेस्टिंग में है जी, वे रोड पे हैं जी, पिछले साल से 4 ट्रांसफार्मर चले हुए हैं, आज तक एक भी ट्रांसफार्मर पहुँचा नहीं। इस करके आज हमने इनको देखिए ताला लगा दिया। ईवीओ ताला जब खुलेगा, जब मालिक स्वयं आकर हमने तसल्ली देंगे या फिर आकर हमारी कमेटी से बात करेंगे। प्रशासन के साथ बस तो प्रशासन के अधिकारियों से मिले अभी पर जो इनके स्टाफ वाले हैं वो भाग गए हाथ दे से ज़्यादा, 1-2 यहाँ पे है वो कोई जवाब दे नहीं रहे। तो अब हम सीधी मालिक से ही बात करेंगे, वो आके उदित जैन या जो भी इनके ओनर हैं वो आकर हमारे से बात करें, हमारी कमेटी के मेंबर से बात करें, इतना ये ताला नहीं खुलेगा। जिले के अधिकारियों से कोई बात की है? अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है। पहला हमारा ये है कि ये खुद आकर हमारे को सांत्वना दे दे, ना तो फिर हम लीगल कार्रवाई के लिए भी जाएंगे। पहला हमारा काम ये है कि एक बार ओनर आकर हमारे को बात करे और हमारे को बताए, डेडलाइन दे अगर भाई ट्रांसफार्मर कब आएंगे, सीवरेज की प्रॉब्लम कब खत्म होगी, लाइट की प्रॉब्लम कब खत्म होगी, पानी की कब खत्म होगी। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ बच्चे पार्कों में घूमते रहे, आवारा गाड़ी आती रहे, आवारा पशु भी आते रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। पार्कों में लाइट नहीं है। ताला लगाना कहाँ पे सही है? ताला लगाना इसलिए सही है जी, जब मालिक बात नहीं करना चाहता, जिससे हमने प्लॉट लिए हैं या जो यहाँ का ओनर है वो जब आगे हमारे से बात ही नहीं करेगा तो हम ताला लगाएंगे। ढिल्लो एडवोकेट, रेजिडेंट्स ऑफ वन सिटी, हमने बार बार पिछले 1.5-2 साल से अपनी कंप्लेंट्स दे रहे हैं। सबसे बड़ा लाइट के लिए परेशान हो रहे हैं, अदर फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, पार्क्स की मेंटेनेंस। हमारी कोई समस्या होती है यहाँ पे कोई भी किसी तरह से सुनने वाला नहीं है। और जब हम आते हैं तो ऑफिस में हमें किसी ने आज तक कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। वन सिटी के जो ओनर्स हैं वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और हम लोग एक कॉलोनी का जो रेसिडेंट है उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है और हम अपने राइट्स के लिए यहाँ पे रो के चले जाते हैं, इकट्ठे होके चले जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, जवान इकट्ठे होते हैं, किसी के लिए भी इनके मन में कोई सांत्वना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों से पैसा निचोड़ना है, खून चूसना है, करना वरना कुछ नहीं है। कोई अगर हम कंप्लेंट करने जाते भी हैं तो एक जवाब दिया जाता है कि तुम लोग कहाँ तक जाओगे, हमारी तो ऊपर तक पहुँच है। किसी ऑफिस में जाने की सोचते हैं, यहाँ से पहले ही समझाया जाएगा कि हमारे लोग तो बैठे हुए हैं, रजिस्ट्री करवानी हो, कुछ और करवाना हो, जो भी हो, उसके लिए हर एक आदमी को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और हमारा न आज के दिन प्रशासन सुन रहा है, क्योंकि सब कुछ ये कहते हैं कि हमारे तो मोटे पैसे जा रहे हैं, हम तो डेवलपर हैं। अब हमने जो स्टेप लिया है और अगला जो हम लीगल स्टेप लेंगे हम सारे मिल के लेंगे, और जब तक हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, जब तक हम अपना स्टेप पीछे नहीं उठाएंगे। हम टाउन प्लानिंग ऑफिस में जाके भी टाउन प्लानिंग ऑफिसर से मिले थे, वहाँ पे भी सिर्फ हमें सांत्वना दी गई कि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे, पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ वहाँ से भी। तो अभी जो जिले के अधिकारी हैं, क्या उनसे भी बातचीत आप लोगों ने की है? जिले के अधिकारी टाउन प्लानिंग में जाके हम मिले थे, कुछ नहीं हुआ जी।
टाउन प्लानिंग में जाके हम मिले थे, प्रॉपरली रिटर्न में भी दे के आए हैं वहाँ पे हम, बाकी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अभी क्या डिसीजन लिया, क्योंकि अभी ताला आपने लगाया है, ये कब तक इस तरह का रहेगा? कि ताला लगाने से समस्या हल हो जाएगी? जब तक हमारी कोई समस्या नहीं सुनता, हम 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, मालिक एक बार आके बताए, क्योंकि स्टाफ लाइबिलिटी ले नहीं रहा, तो यहाँ पे हम जाए फिर किसके पास? तो ताला लगाने से सोल्यूशन हो जाता है? हम उसको बुलाने का नहीं होता, ये उनको बुलाना चाह रहे हैं, फिर हम करें क्या? यहाँ आए, हम करें क्या? उनके काम में रुकावट नहीं डालना चाह रहे थे, लेकिन जब तक इनके काम नहीं रुकेंगे तब तक इनको क्या फील होएगा कि तुम औरों को परेशान कर रहे हो? जैन साहब को भी काफी फोन किए हैं, उन्होंने मेरा नाम देवेंद्र है, मैं यहाँ पे सेल्स में हूँ और यहाँ पे जो रेजिडेंट्स है उनकी समस्या आई है बिजली के रिगार्डिंग। तो हमने अपने ये बिजली बोर्ड में सब कुछ कार्रवाई कर चुके हैं, तो उसमें जो बिजली बोर्ड से हमारे सप्लाई कनेक्शन देना पेंडिंग है ओनली, और उसका हमारा काम रेडी है, सब कुछ हमने इसको पूरा रेडी कर चुके हैं। तो अब ये जैसे यहाँ पे रेजिडेंस वाले हैं, लोग लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो हमने आगे सूचित भी कर दिया कंपनी में, तो 1-2 दिन में काम हो जाएगा यहाँ पे। तो इनका कहना काफ़ी दिनों से परेशान है, लाइट नहीं आ रही, कई बार क्या है लाइट की हमने समस्या आगे भी बिजली बोर्ड में भी दे रखी है, तो वहाँ से ये कनेक्शन की वजह से भाई गर्मी भी ज़्यादा है, तो उस वजह से कई बार हो जाता है, पीछे से भी कट हो जाता है, कई बार यहाँ से भी कोई फ्यूज उड़ जाता है। हमारे इलेक्ट्रिशियन भी आ जाता है, नाइट में भी हो, डे में हो, किसी टाइम पे जैसे बोलते हैं रेजिडेंट उसी टाइम पे तुरंत आता है हमारे यहाँ पे। तो ऐसी कोई समस्या है नहीं इतनी मोटी, बट जैसे ये लोग लगा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ताला लगाना जो है, हाँ, जो लोग लगा रहे हैं रेजिडेंट्स पास, तो उसमें थोड़ा गलत कर रहे तो हैं। मालिक से बात हुई? हाँ, सब कुछ हो चुके हैं सबसे, तो 1-2 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा इनका।